ओम शांति। देखो, जैसे जैसे समय समीप आता जाएगा और अगर बाप के साथ आपने बुद्धि योग लगा के रखा, व्यर्थ बातों में नहीं गए, तो हर नॉलेज आपको इमर्ज होने लगेगी ऑटोमेटिक। हर बात स्पष्ट होने लगी। जैसे शुरू शुरू में जो बाबा ने कहा सत्य है, जो बाबा ने कहा सत्य है, और जब आते भी है तो सब बातों को सत्य ही मानते हैं, तो बहुत अनुभव होते हैं। फिर धीरे धीरे इधर उधर की बातें सुन सुनकर बाप का ही निरादर कर देते हैं। फिर सब बातें झूठी नजर आती हैं। पर नॉलेज जब तक अंदर जाए और अपना सही स्वरूप दिखाए, उसके लिए हमें याद की मेहनत करनी होती है। तो जैसे ही हम समीप पहुंचते जाएंगे, सारी नॉलेज इमर्ज हो जाएगी। जिन बातों को आप डिफिकल्ट समझते हैं वो सहज लगने लगेगी। ऑटोमेटिक अपने आप हर चीज होने लगेगी। जिस पे हम कई बार एग्जाम्पल भी आपको देते हैं कि बच्चों ने ना पढ़ाई की, ना कहीं कॉपी पेन लेकर गए, लेकिन आज भी अगर आप उनके सम्मुख कोई बात करते हो तो तुरंत वो कैच कर लेते हैं और रिस्पॉन्स ऐसे देते हैं जैसे कोई बड़ा रिस्पॉन्स देता। अब उनके अंदर की नॉलेज जो अंत का समय है ना, वो इमर्ज हो रही है। आप ये इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट कहो या कंप्यूटर कहो, फोन कहो, लैपटॉप कहो, जितना बच्चे अच्छे से ऑपरेट करते हैं, हम और आप नहीं कर पाते। वो आपको बता देते इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। है कितने से, कहीं ये ज्ञान नहीं लेने गए हैं, वो सब इमर्ज हो रहा उनके अंदर। प्रकृति में ज्ञान है ना इस समय। तो ये पॉइंट आपको क्यों बताया कि ये बच्चों में नॉलेज इमर्ज हो रही है। तो आप भी जैसे अपने उस पोजीशन तक पहुंचेंगे, अभी जो बाबा आपको ज्ञान दे रहे हैं, फिर ये एक्यूरेट इमर्ज होगा। अभी तो बहुत सारे व्यर्थ चल जाता है ना साथ में, इसलिए जो बाबा समझाना चाहते हैं ना, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, फालतू की बातों में ज्यादा ध्यान देते हैं। तो जब बाप जो कह रहा है उस पर अटेंशन नहीं जाएगा तो हम सुधरेंगे कैसे? हमें सुधरना है, हमें सुधार करना है, इसलिए स्वीकार ही नहीं करते कि हम कर क्या रहे हैं। तो जब हम आगे बढ़ेंगे, ये नॉलेज तुम्हारे में भी इमर्ज हो रही है, माना आप भी हर चीज जो बाबा कहेगा आपके अंदर इमर्ज तो हो रही है ना। आत्मा कैसे पाठ बजाती, जैसे ही सुनते हो इमर्ज हो जाती है, माना आपको हर बात एक्यूरेट समझ आने लगेगी।